राजधानी दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट सबसे प्रसिद्ध और फेमस मार्केट है। यहाँ शॉपिंग करने के लिए लड़कियों की काफी ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि यहाँ पे सस्ते में बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट से लेकर ऑफिस जाने वाले तक लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन बता दें कि सरोजिनी नगर मार्केट में एक बार में ही दो पहाड़ टूट चुका है, दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जी हाँ, जैसे कि कल बीते रात सरोजिनी नगर मार्केट में आग लगी है, जहां पे बहुत सारी दुकानें जली है, बहुत नुकसान हुआ है। वहीं शनिवार और रविवार की रात बात करूं तो एनडीएमसी द्वारा सरोजिनी नगर के मार्केट में बहुत सारे मार्केटों का दुकान के बाहर का पोर्शन तोड़ा गया है। तो चलिए आज हम दुकानदारों से, यहाँ के प्रेसिडेंट से, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे जो एनडीएमसी की कार्रवाई हुई है इस पर उनकी क्या राय है, ये किस वजह से कार्रवाई हुई है। जो सरोजिनी नगर की भी बात करूं तो चलिए यहाँ के प्रेसिडेंट से उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक रंधावा है जी। मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, ये जो शनिवार रविवार का जो एनडीएमसी द्वारा कार्रवाई हुआ है, इसके बारे में बताते हैं कि क्या पूरा मामला क्या है, कि मतलब ऐसे अचानक एनडीएमसी आई और पूरी दुकानें, इतनी सारी दुकानें तोड़कर जाती हैं, बुलडोजर एक्शन होता है। देखिए मैम, एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारी मार्केट बहुत पुरानी है, 1952 की। पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी लोग आए थे उनको भारत सरकार ने उस टाइम नीचे दुकान ऊपर मकान दिया था। खाली सरोजनी नगर ही नहीं, ऐसी खान मार्केट है, करोल बाग है, लाजपत नगर है, ये उसी रेंज में आती है। उसके बाद जहाँ जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हम तो 4th जनरेशन में आ जाएंगे, उन्होंने मेहनत करके सरोजनी नगर मार्केट को बसाया। 1974 या 72 में ये मिनी मार्केट बनी। उसके बाद एक वेजिटेबल मार्केट भी है, वो बनी। बड़े दुकानदारों की जो पहले 200 दुकानें थी, उनमें आपस में कईयों के 2 भाई हैं, कईयों के 3 भाई हैं। मदर फादर की डेथ के बाद उन्होंने उसमें पार्टनरशिप दिखाई और एक की 2 दुकान भी है, कई 3 भी बनी, तो वो डबल 400 हो गई मान लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे इस मार्केट के काफ़ी फेमस हो गई है, सभी लोग जानते हैं। एशिया में भी इस मार्केट का, खाली दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आज की डेट में टूरिस्ट भी जो आता है वो भी यहाँ पे आता है। आपका चाणक्यपुरी बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है। जितनी भी एम्बेसीज हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इस मार्केट में पहले आते थे। धीरे धीरे मार्केट ने डेवलप किया, बहुत फेमस हो गई। उसके अलावा यहाँ पे 50,000 से 60,000 लोगों का आना जाना डेली का है, जिसमें लेडीज और ये साउथ कैंपस के यूथ जो हैं हमारे, पूरे दिल्ली से इस मार्केट में आते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो लेटेस्ट फैशन यहाँ मिलता है, दूसरा कम दामों में मिलता है। हमारे यहाँ सारे दुकानदार, इतना कंपटीशन है एक दूसरे से कि हम लोग एक 50 रुपये पे रख के भी वो सामान बेच देते हैं। कोई तो 40 रुपये पे भी बेच देता है। मतलब 100 रुपये का आया, हमारे होलसेल में हम लाए हैं तो हम 100-150 रुपये में उसको बेच देते हैं। इस वजह से मार्केट बहुत फेमस हुई। पर एनडीएमसी की अचानक रात को क्यों हो गई बुलडोजर एक्शन? उसी का ही बता रहा हूँ। धीरे धीरे यहाँ पे जब मीडिया के थ्रू पता, सरोजनी नगर के बारे में पता चला, तो यहाँ पे पूरी दिल्ली से लोग यहाँ पे अवैध रेहड़ी पटरियां लगाने के लिए आने लगे कि यहाँ पे तो बहुत लोग आते हैं। शुरू में हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, अभी इतना हो गया कि यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में अवैध रेहड़ी पटरी है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। 1000-2000 के करीब बॉडी हॉकर जो चलते फिरते कंधे पे सामान रख के बेचते हैं, वो हैं। वो न्यूसेंस करते हैं। कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई नाड़ा बेच रहा है, लेडीज के सामने नाड़े यूं कर देते हैं। परफ्यूम नकली लेके, उसमें डब्बे कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होता है। हाथ पे छिड़क दिया लड़की के, सूंघ लिए, उसने सूंघने, हमें नहीं लेना है। पीछे से भद्दी गालियां बकते हैं। कई बार इस चीज का झगड़ा हुआ। तो हम लोगों ने क्या, हमारी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कम से कम वो 550-600 की दुकानें हो गई बाबू मार्केट को छोड़ के। तो उन लोगों को छोड़ के हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ इतना अवैध रेहड़ी पटरी हो गई है धीरे धीरे, तो इसको हटाया जाए। 10 बार एनडीएमसी को लिखा, पुलिस को लिखा। वो 1-2 दिन के लिए तो होता था, फिर उसके बाद वैसे हो गई। 2 साल पहले यहाँ बड़ी मार्केट जो हमारी सरोजनी नगर मार्केट के कुछ दुकानदार जो है, या मार्केट एसोसिएशन कह लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको तुरंत यहाँ पे जिनके आइडेंटिफिकेशन है, जो अवैध है, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, उन लोगों को तुरंत हटाया जाए। 1-2 दिन ड्राइव करी, उसके बाद फिर ही वही हाल। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी कोर्ट के आदेश आने के बाद भी? कुछ नहीं। फिर गए कोर्ट, फिर कोर्ट ने करा और ये बोला कि आप महीने के महीने स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। वो क्या करते थे, पहले ही एडवांस में उनको सबको अवैध रेहड़ी पटरी हटाई, फोटो खींची और वो वहां पे दे देते थे। हमें भी जब पता चला तो हमारे दुकानदारों ने भी उसी तरीके लगे हुए वो फोटो जो है वहां पे
कोर्ट में दिखाई। उसके बाद कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया, नहीं तो अभी कोई 5 दिन पहले दुकानदारों ने उसी केस में कंटेम्प्ट लगाया एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस पे कि जी आपके ऑर्डर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के वो ये नहीं मानते। कोर्ट ने एक डायरेक्टर इन्फोर्समेंट है मिस्टर कृष्ण कुमार, उनके नोटिस जारी करा कंटेम्प्ट का, और दिल्ली पुलिस को भी। बस ये उससे जो है ये लोग एक तो चिढ़ गए, और उसके पीछे दूसरा ये है कि अगर अवैध रेहड़ी पटरी हटती है तो लाखों रुपए का उन लोगों को नुकसान होता है जो यहाँ पे जिनकी ये ड्यूटी है कि यहाँ पे ये चीजें ना हो। क्यों क्यों सर लाखों रुपए का नुकसान होगा? पैसे दे के बैठो। जो बैठता है बिना मिली भगत के किसी भी मार्केट में, खाली सरोजनी नहीं, सदर बाजार है, तिलक नगर है, उत्तम नगर है, यहाँ पे तो सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर वाले तो मार्केट एसोसिएशन बिल्कुल वो है कि वो बिल्कुल दुकान के अंदर हो गए। हम लोग भी बिल्कुल दूध के धुले नहीं है, हम लोग भी अपनी दुकान से आगे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो ना लगाए तो अवैध रेहड़ी पटरी वाले आज की डेट में इतना मसल्स के उससे हिसाब से भी वो इकट्ठे तैयार हो गए हैं कि दुकान के आगे बैठ जाएंगे। अगर 2 दिन वो बैठ गया, तीसरे दिन वो कहता है ये जगह मेरी हैगी। ऐसे कई केसेस आए हैं जो वो हाई कोर्ट गए, क्योंकि वो जब हटाया वहां से एनडीएमसी ने सामान, मिली भगत से ही एनडीएमसी ही सामान उठा रही है, फिर उसे छुड़ाने के लिए जुर्माना लगता है, उसकी फिर रसीद देती है एनडीएमसी, वो प्रूफ हो जाता है आपका कि जी आप यहाँ पे बैठे में। नकली प्रूफ ले लेके लोगों ने वकीलों की मिली भगत से ऐसे कई स्टे लिया है कोर्ट से रिलीफ, जो यहाँ पे वो कभी बैठे ही नहीं हैंगे। उस वजह से यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। हम लोग इसलिए आगे आते कि यार हमारी मेरी दुकान के आगे ना बैठ जाए। सैटरडे संडे को आप यहाँ पे चल नहीं सकते, जितनी भीड़ होती है उतने यहाँ पे वो बॉडी हॉकर है, इतनी अवैध रेहड़ी पटरी है। तो एनडीएमसी ने क्यों दुकानों पे ही मतलब कार्रवाई की है? बुलडोजर उन्हें दिखाना है ना, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट नहीं देनी कि हमने काम ये करा हैगा। वो आए यहाँ पे तोड़ने किसी और को आए थे। यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ एक थड़ेजा कमेटी बनी थी आज से 20-22 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने करा था, जो हॉकिंग करते थे कि भाई इनको देखो दुकानें दी जाए या नहीं दी जाए। थड़ेजा कमेटी ने काफी टाइम लगा के एक एक के वेरिफिकेशन ली, सारे वो सर्टिफिकेट जो भी चलान बलान थे। उसके बाद कोई हमारी मार्केट में 125 के करीब ये लोगों को तय बजा रही थी, जिसे एनडीएमसी ने माना, और एनडीएमसी को अभी तक वो किराया देते हैं। वो हमारे साथी है, हम उनको मानते हैं। वेजिटेबल मार्केट है वो हमारे साथी है, हम मानते हैं। जो ऑथराइज्ड है वो हमारे, हम ना उनके खिलाफ है ना वो हमारे, पर ये जो अनऑथराइज है इनके चक्कर में वो ऑर्डर जो हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आज से 5 दिन पहले, उससे वो जो कंटेम्प्ट दिया एनडीएमसी के अगेंस्ट, वो उससे बिद के पड़े। वो आए तो या रात को 11:30 बजे कौन सा वैध रेहड़ी पटरी वाला मिलेगा? वो आए 11:30 बजे, 3 जेसीबी मशीन जो होती है बुलडोजर, वो लेके आया। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने दुकानों के जो ओनिंग लगाते हैं, ओनिंग भी यूं लगाते हैं, और ये फोल्डिंग वाली होती है कि भाई बारिश है, धूप है, कस्टमर बाहर खड़ा रहता है तो उससे फर्क नहीं। और फिर वो ओनिंग जो लगती है उससे जरा दुकान का गेटअप भी जो फ्रंट साइड है ठीक रहती है। और एनडीएमसी का खुद रूल है, नोटिफिकेशन है, इनकी काउंसिल की मीटिंग में पास है कि आप दुकानदार ओनिंग लगा सकता है। दिल्ली की कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसपे ओनिंग ना लगा हुआ हो। खान मार्केट ले लो, बड़ी बड़ी मार्केट ले लो, डिफेंस कॉलोनी ले लो, जीके ले लो, कोई सी भी मार्केट ले लीजिए आप, सब में ओनिंग आगे लगा हुआ होता है। बारिश होती है, गोल्डिंग होता है, उसको आगे कर दिया, आगे चला गया। इन्होंने जबरदस्ती जी हम लोगों की, अब 11:30 बजे तो हम उठती नहीं, दुकानें बंद करके घर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि जी यहाँ पे तो बुलडोजर चल रहा आपकी दुकानों पर। हम लोग भागे और लोगों को हम लोगों ने बुला करा, तो 100 से ज्यादा एनडीएमसी के एम्प्लॉय थे, एनडीएम सेक्रेटरी था, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जो मैं बता रहा हूँ भ्रष्ट आदमी वो भी था, और उतने ही पुलिस वाले थे। इतना बड़ा भाई क्या हो रहा है, कोई ऑर्डर है तो दिखाओ, चलो चलो हटाओ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रात 1 बजे तक उन्होंने जो मिला जैसी दुकानें मतलब तोड़ी गई हैं। 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा है तोड़ी है। और आपने ये इंक्रोचमेंट थोड़ी हटाई है। ओनिंग तोड़ने से दुकान की इंक्रोचमेंट हट जाती। वो कोर्ट ने जो आपको ऑर्डर दिया, जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अवैध रेहड़ी पटरी हटाने के लिए, वो हटाओ। और रात को 11 से और 1 बजे और 3 बजे आपको कौन यहाँ पे वो अवैध रेहड़ी पटरी भूतों को थोड़ी पिलाएगा?
तो रात को इतनी आधी आधी रात को कौन यहाँ पे वो आप इंक्रोचमेंट हटाने आए? ये तो सीधा सा ये आपको जो आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा बोला कि दुकान की ओनिंग तोड़ाओ, कहाँ है वो कोर्ट के अंदर ऑर्डर में? और आप रात को आ रहे हैं इतने बजे बिना किसी को बताए। अगर आप हमें ही बताते, मार्केट एसोसिएशन को ही बताते कि ये गलत लगी हुई है, आप इसको उतार लीजिए, वो हम नहीं उतारते, तब तो आपका वो राइट था। हमें कोई रिटर्न में, सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है एनडीएमसी हमारा, है कोई लाले की दुकान थोड़ी हैगी। आपने नोटिस जारी नहीं करा, बिना नोटिस के आप एकदम ये कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्या इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्रेटरी एनडीएमसी या चेयरमैन से मुलाकात करें, अगर होती है उनको बताते हैं। और बड़ी मार्केट वालों ने भी फैसला लिया हैगा कि वो खुद ही उतार रहे हैं, पर किस लिए ओनिंग उतारने से थोड़ी कोर्ट के ऑर्डर ओबे हो रहे हैं। एडीएमसी ने और कहा है कि कार्रवाई का कि वो और आगे तोड़ेंगे, आके कुछ करेंगे। सुबह भी करके गए, सुबह भी जहाँ टीन टप्पड़ जो दिखे हैंगे वो सब उठा के ले गए। अभी फिर हवा हैगी कि वो अभी वो आने वाले हैंगे, देखते हैं, लेटेस्ट सी क्या होता है। आइए और भी दुकानदार हैं। सर क्या नाम है आपका? बंसीलाल डोगर। सर ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है सरोजिनी नगर मार्केट में, इस पे क्या कहना चाहोगे? बुलडोजर एक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं था जी। जो जिनको उन्होंने हटाना था उन्होंने सही लगते हैं, उनके कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हुए। वो तो कहीं भी इनको 200 300 500 रुपए देते हैं और पल्ली लगा के बैठ जाते हैं। अब मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहां जाने का रास्ता नहीं है, जितनी भी गलियां जितने भी रोड हैं कहीं भी वो लगा के बैठ जाते हैं। तो उनका तो कोई बुलडोजर का कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने क्या इनके दिमाग में आया है, जो ऑथराइज आदमी थे उसके ऊपर इन्होंने एक्शन किया। कोर्ट का ऑर्डर था उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और उन लोगों को भी पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि आज हम ये एक्शन करने वाले हैं, अपना सामान आप हटा लो। उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात तो मानने की। अनऑथराइज का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ कोई भी अनऑथराइज जो है वो ऐसा नहीं कि इंक्रोचमेंट तो बहुत है, लेकिन किसी ने पक्का स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर था सिर्फ ये मिनी मार्केट का है, मेन मार्केट का है, वेजिटेबल मार्केट का है, बहु मार्केट का है, या फिर जो बाजारी वाले थे जिनको उन्होंने परमिशन दी है उसकी एक ऑनिंग लगाने की और एक लोहे का बॉक्स रखने की, उसके ऊपर एक्शन किया उन्होंने। बाकी जो अनऑथराइज वाला जो कोर्ट का ऑर्डर होगा अनऑथराइज को उठाओ, अनऑथराइज तो उन्होंने किया कुछ नहीं है। और रात को जिस तरह ये भारत सरकार ने किया है उसका हम विरोध नहीं कर रहे। रात को आपने 11 बजे 11:30 बजे वो जो ऑपरेशन सिंदूर आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इसी तरह के करो, वो तो ठीक है भाई, दूसरे देश से करनी है, वो दुश्मन देश है। क्या हम भी आपके दुश्मन है? तो हम मान लीजिए कि हम आपके दुश्मन हैं कि हमारे ऊपर आपने स्ट्राइक करनी थी, इस तरह इसलिए किया। वो सारी दुनिया को पता है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। तो इसी तरह आपने हमारे ऊपर अटैक किया है। हमारे से किस बात की आपने दुश्मनी निकाली? हम आपके टेनेंट हैं, जो 35 साल से आपको रेगुलर रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है। 35 साल से, 12 साल बाद तो आप उसे खाली भी नहीं करा सकते। 35 साल से आपको किराया दे रहा है, उस आदमी के ऊपर आप एक्शन कर रहे हो रात को। अरे भाई, अगर आपने करना है कुछ गलत है, गलत क्या जो आपने हमें बोला हमने तो वही किया। हमारे पहले लगे हुए थे यहाँ पे लकड़ी के बॉक्स। 2005 में एक मिस हैपनिंग हो गई, एक ब्लास्ट हो गया जिसमें 70-75 लोग मारे। इन लोगों ने हमारी भी सिंपैथी थी उनके साथ। हमने उनको श्रद्धांजलि के लिए भी वो सब कुछ जो कर सकते हैं उनके परिवारों के लिए हमने सारा अपने परिवार समझ के, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारा परिवार है, उन्हीं से हमारे बच्चे पलते हैं, उन्हीं से हमारी रोटी रोटी चलती है। हमने उनके लिए सब कुछ किया। आज भी उनकी याद में हम कुछ ना कुछ हर साल करते हैं। तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो फायर जो प्रूफ है वो आप बॉक्स लगा दो। हमारे लकड़ी के बॉक्स थे, उस समय 5-6 हज़ार रुपये का बनता था। आज तो 15,000 रुपये का, 20,000 रुपये का लकड़ी का बॉक्स भी बनेगा, 50,000 रुपये का उसका लोहे का बॉक्स बनेगा। हमने उनको हटा दिया और उसको ले जाते भी कहाँ, हमने लोहे के बॉक्स लगा लिए, वो एनडीएमसी उठा के ले गए। अब फायर प्रूफ तो लोहे का ही बॉक्स होगा। अब परसों जो उन्होंने एक्शन किया रात को 1:30 बजे आके वो लोहे के बॉक्स हमारे तोड़ दिए, उसमें हमारा एनडीएमसी को मेन दिक्कत किस वजह से ऐसा किया? एनडीएमसी ने क्या कारण बताया? मैडम ये कारण तो हम बता ही नहीं सकते कि वो बस वो एक कहावत बुजुर्गों सुनी थी कि खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको ऊपर कंटम लगी है तो उन्होंने कहा कुछ तो करके दिखाना है, तो इन लोगों ने किया चलो जहाँ वो चल सकता है उस पर कर लो। अब आपके ऊपर अगर किसी ने आपको गाली दे दी है, आपका कुछ नहीं कर सकता, तो जाके बाहर वो आदमी पीट कर जाता है, अपनी बीवी को जाके पीटता, अपने बच्चों को पीटता, यही कर रही है एनडीएमसी। सच्चाई आपसी खुन्नस निकाला है, खुंदस निकाला बिल्कुल। अपनी बीवी को जाके पीटो, बाहर पीट गया, शराब पी गया, किसी को आपने गाली दी, कुछ गलत किया, उसने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, गाली दी। अब आपका वहां तो बच्चा नहीं और मारेगा, अपनी बीवी को जाके मारो, अपने बच्चों को मारो, ये कर रहे हो। मतलब हम तो आपके किराएदार हैं, 35 साल पुराने किराएदार हैं, मतलब आपको जरा भी महसूस नहीं हुआ? यार हमारे टेनेंट है, हम हमेशा यही कहते हैं हम आपके टेनेंट हैं, हम आपके। एक छोटा सा हॉकर भी आता है एनडीएमसी का, हम भी कहते हैं सर मालिक तो आप हो जगह के, हालांकि वो नहीं है, एनडीएमसी है, एक डिपार्टमेंट है। तो हम कहते हैं हमें कोई डायरेक्टर पूछेगा आप कैसे बैठ कि सर हम आपके टेनेंट हैं, हम उनको मान सम्मान देते हैं, आपके टेनेंट है, आप हमारे मालिक हैं।
आपके किराएदार हैं सर हम तो। वो कहते हैं किराए पे है, हाँ सर किराए पे है, हम मालिक तो नहीं, हम तो आपके किराएदार हैं। ये मान सम्मान देते हैं, उसका बदला हमें ये हुआ। जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाया, जो वो कि हम सबको फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम किराया जमा कराते हैं। ये जो दिवाली आएगी तब तक का मैंने एडवांस किराया जमा कराया हुआ है, टैक्स हम देते हैं पटरी पे बैठ के। मुझे नहीं लगता, दिल्ली में जीएसटी नंबर मेरे पास है, टैक्स मैं देता हूँ, इनकम टैक्स मैं भरता हूँ। जिस दिन से हमें जगह मिली है, जिस दिन से हमारी कमाई इतनी होनी शुरू हुई है, हम पटरी पे बैठ के सारे टैक्स देते हैं, सारे इनकम टैक्स भर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन हो गए इस समय, आप हमें कह रहे हो, मतलब जब हम 25-30 साल के थे, जब हमें जगह मिली, तब तो हम उठा के ले जाने में एबल थे। आज हम 65-70 साल के हो गए, जितने भी लोग हैं 35 साल से किराया भर रहे हैं। 15 साल के हमारे प्रूफ देखे थे जब हमें जगह दी गई थी। इसका मतलब 50 साल से तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब 5 साल की उम्र में तो आए नहीं होंगे काम कर रहे हैं, 15-20 साल तब भी रही होगी, तो 65, 70, 75, 80 साल इतने लोगों की उम्र है। अब इस उम्र में आप उनको कह रहे हो कि आप डेली अब कैसे हम काम करेंगे इतनी धूप में खड़े होकर। ये कोर्ट ने भी अगर ऑर्डर किया, एनडीएमसी कर दिया, तो उनको बोलो आप तो एसी में, घर में भी एसी में, गाड़ी भी एसी और ऑफिस भी एसी, आपके तो लेटरिन बाथरूम टॉयलेट भी इस समय एसी होंगे। 45 टेम्परेचर में आप करो, धूप में खड़े होकर काम कर लो। और खुद इन्होंने कहा हमें ऑनिंग लगाओ। एक बार वो एक डायरेक्टर एनफोर्समेंट थे एसएस राव, उन्होंने आके कहा व्हाट डू यू फील पर्सनली, क्या ये लाल पीली नीली चदरें अलग अलग बांधते हो, आप यहाँ से कमाते हो, मार्केट अच्छी लगे, उसे शोभा बढ़े। एनडीएमसी का नई दिल्ली का एरिया, परमिशन के साथ ओनिंग लगाई थी पूरी मार्केट। हाँ परमिशन के साथ उन्होंने आके किया, उन्होंने पास किया। ये लोहे के बॉक्स लगाए 4x6 हमारी जगह 4x6, आज भी टूटे फूटे बॉक्स पड़े हैं एनडीएमसी वाले जो उठा के ले गए। अब वहां पे जाकर नापो 4x6 का मतलब 48 इंची 60 इंची, बिल्कुल यही साइज होगा, बिल्कुल 1 इंची भी किसी का ज्यादा नहीं होगा। और हमारा जो लिखा नॉट मोर देन 4 फीट हाइट, तो 2 फुट से ज्यादा किसी का नहीं होगा। इन्होंने 4 फीट 400 फीट के ज्यादा नहीं कर सकते, 2 फुट होगा, 2.25 फुट होगा। आप किस क्या मापदंड आपने अपना कि क्या उसमें गलत था, क्यों आप उठा के ले गए उनको, क्यों आपने तोड़ दिया, ऑनिंग क्यों तोड़ दिया? आप महसूस कर सकते हैं मैडम, इतने टाइम में आज भी धूप में खड़ा होकर मेरे जैसा आदमी जिसको 50 साल से ज्यादा हो गए पट्टी लगा, तो 70 साल की उम्र वो लगाएगा, कर पाएगा। और फिर वो डेली जहां मैं रहता हूँ मैडम, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, 4 भाई हम एक मकान में, सबसे ऊपर वाली फ्लोर मुझे मिली है। अब मैं 4थी मंजिल पर मुझे चढ़ना मुश्किल होता है, मैं सामान लेके चढ़ूंगा, सीढ़ी में से गिर जाऊंगा। तो जैसा कि आपने दुकानदारों का सुना कि इनका कहना है कि जो एनडीएमसी की जो बुलडोजर एक्शन हुई है काफी गलत बात है, क्योंकि अगर कार्रवाई करने के लिए आती है जो अनऑथराइज्ड है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि बस दुकानों में जो बाहर से ओनिंग लगाई जाती है उस पर तोड़ी गई है। इसलिए दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और नाराज भी है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है बहुत गलत उठाया है, क्योंकि आगे इन्हें किसी भी चीज की अगर सरकार को दिक्कत थी तो आगे इन्हें बताना चाहिए था, मार्केट एसोसिएशन से बात करना चाहिए था, लेकिन बिना बात किए रात को ये एक्शन किया गया है, जिस वजह से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी। और इस चीज को लेकर अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल में, तो एनडीएमसी की ओर से कुछ अभी कोई भी कार्रवाई का एक्शन नहीं दिया गया है और सभी दुकानदारों का कहना है कि इनके पास प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, और सभी कुछ टाइम से रेंट भरते हैं, टाइम से सब कुछ पेपर है, सारे प्रूफ के साथ इन्होंने ये लगाया है। लेकिन जो एनडीएमसी ने जो कार्रवाई की है रेडी पटरी पे ना करके बल्कि दुकानदारों की गई है और दुकान ना तोड़ के ओनिंग तोड़ी गई है। ओनिंग वो जो बरसात हो, धूप हो, जो लोगों को छांव देने का काम करती है, लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, दुकानदार भी ओनिंग के सामने खड़े होकर बेचते कि धूप ना लगे, पर ये ओनिंग तोड़ने की वजह से इसलिए भी और लोग ज्यादा नाराज है। तो इसका यही है कि आप भी कमेंट करके बताइएगा जो सरोजिनी नगर मार्केट में एनडीएमसी ने जो दुकानदारों के साथ ये किया है ये सही है या गलत।